नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकीर्तये। We are studying Canto 1, Chapter 9, Passing Away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. Text number 39. Vidyartha Kutumba Atha Totre Ritaya Rashmini Tatri Bhagavate Ratir Rastu Me Mumurshur Yam Iha Nirgashaya Atagata Swarupam. Please forgive for my throat. मेरा गला कुछ ठीक नहीं है. But please try to understand. विजयारथा कुटुम्बा अथा तोत्रे धृताहया रश्मीनि तत्रियक्ष्णीया भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर् यम् इह निरीक्षया अथ गत्तस्वरूपम् विजयारथा कुटुम्बा अथा तोत्रे धृताहया रश्मिनि तत्रियक्ष्णीया भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर् यम इह निरीक्षया अथ गात स्वरूपम. कोमल श्लोका पढ़ो. विजय रथा कुटुम्बा अथा तरोता धृता हया रश्मीनि तत् श्रेया इष्कान्या भगवती रतिरस्तु मे मम सुरोरा यम इहा निर्कासे हता गथा स्वरूपम. पूजा माता जी पढ़ो. विजया रथा कुटुम्बा अततोत्रे धृता हया रश्मीनि तच्चिक्रे सन्या भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्सोर यम इहा निरीक्षया हतागत स्व. पढ़ो. प्रिया पढ़ो. विजया रथा कुटुम्ब अत्र तोत्रे दया हया रश्मि तच्चिरक्षया भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षय यम इह निरीक्षया हता गता स्वरूपम्. आस्था पढ़ो. विजया रथा कुटुम्बा ततोत्रे धृता हया रश्मिनि तच्चिरीक्षिणी भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर् यम इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपाम्. Anyone else? Word to word meaning. Vijaya Arjuna, Rathaha chariot, Kutumbe the object of protection at all risk, Atatotre with the whip in the right hand, Dhritahaya controlling the horses, Rashmini ropes, Tat Striya beautifully standing, Ikshaniya to look at, Bhagavati onto the personality of Godhead, Rati Astu let my attraction be, me my Mumurshoho one who is about to die, Yam upon whom, Iha in this world, Nirikshaya by looking, Hata those who died, Gataha attained, Sarupam original form. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. At the moment of death, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot. By all means, those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. तो क्या कह रहे हैं, अब ये मृत्यु के समय में ये जो क्षण है, भीष्म देव क्या है, बिल्कुल मतलब जैसे कि वो शरीर त्यागने वाले हैं. तो कह रहे हैं कि अपने मृत्यु के क्षण में वो कह रहे हैं कि जो मेरी अल्टीमेट अट्रैक्शन है वो स्वयं सिर्फ भगवान कृष्ण पे हो, जो स्वयं भगवान है. कह रहे हैं कि आई कंसंट्रेट माई माइंड,
मैं जो अपना मन है वहां नियंत्रण करता हूँ, उस चैरियट ड्राइवर पे, किसके चैरियट ड्राइवर है, किसका रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन का, जो वहां पे अपने सीधे हाथ में क्या है, विप, विप होता है ना, जिससे घोड़े को ऐसे मतलब मारते हैं ताकि वो चले, डायरेक्शन बताते हैं, तो विप, और एक हाथ से वो घोड़े के लगाम को पकड़ के रखा है, जो कि बहुत ध्यानपूर्वक उन घोड़ों को पकड़ के रखा रथ चला रहे हैं। अर्जुन के रथ को हर जगह से प्रोटेक्शन भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, हर हर इन से, मतलब हर तरीके से। दोज हू सॉ हिम ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो कह रहे हैं कि जो जिसने जिसने भी भगवान को उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में देखा, दे अटेंड देयर ओरिजिनल फॉर्म्स आफ्टर डेथ। ओरिजिनल फॉर्म मतलब अपनी दिव्यता को, अपना दिव्य स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया, जिन्होंने भी मृत्यु में भगवान को इस रूप में देखा। तो ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं ऐसे चैरियट ड्राइवर पे अपना मन के कंसंट्रेट करता हूँ। तो तात्पर्य प्रपात बताते हैं, आस्था विल यू रीड फॉर मी? हरे कृष्णा, Yes, Mother. गो अहेड। A pure devotee of Lord constantly sees the presence of Lord within himself because of being transcendentally related by loving service. Thus, such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic yogi tries to concentrate upon Supersoul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi, a trance, by constantly remembering the Lord's personal feature along with his holy name, fame, pastime, etc. Therefore, the concentration of mystic yogi and that of a devotee are not on the same level. The concentration of the mystic is mechanical, whereas that of pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection. Vishmadeva was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield features of the Lord as Parthasarathi, the chariot driver of Arjuna. Therefore, the Lord's pastime as Parthasarathi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kamsa up to the Moshala Leela at the end, all move one after another in all universes. Just as a clock hand moves from one point to another, and in such pastime, his associates like Pandavas and Bhishmas are constant eternal companions. So, Vishwadeva never forgot the beautiful feature of Lord as Parthasarathi, which even Arjuna could not. And where I was, Arjuna could not see. huh, Arjuna even which even Arjuna could not see. Arjuna was behind the beautiful Parthasarathi, while Bhishmadeva was just in front of Lord. As far as military feature of are concerned, Bhishmadeva observed this with more relish than Arjuna. थैंक यू। सो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं प्रपा तात्पर्य में, ठीक है, अभी यहाँ पे भीष्म देव क्या है, अपना पूरा अट्रैक्शन का है भगवान कृष्ण पे। पिछले श्लोकों से हमने देखा भीष्म देव वाज रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरी मोमेंट इन द बैटलफील्ड दैट ही स्पेंडेड सीइंग कृष्णा, कि कभी कृष्ण के मतलब बाल उड़ रहे हैं, धूड़ है, तो कभी वो तीर चला रहे हैं, किस तरीके से वादा तोड़ते हैं। ही वाज टेलिंग ईच एंड एवरी डिटेल इन ऑल ऑफ द प्रेयर्स जो हमने पीछे पढ़ी, दैट इज कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज कृष्णा। सो कॉन्स्टेंटली, अभी जैसे यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली सीज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद इन हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ बीइंग ट्रांसेंडेंटली रिलेटेड बाय लविंग सर्विस। अब देखिए भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो सेवा से जुड़ता है। कौन सी? प्रेमा सेवा, जो सर्विस होती है। ऐसे लव मीन्स सर्विस, नॉट लिप सर्विस, ठीक है। जब हम सेवा करते हैं उससे जो है हमारा जो प्रेम संबंध है वो भगवान के साथ स्थापित होता है। तो जो शुद्ध भक्त भगवान को कॉन्स्टेंटली उनकी प्रेजेंस देख पाता है, ये उनको अपने अंदर अनुभव कर पाता है। तो कैसे? क्योंकि भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। ऐसा जो भक्त होता है वो कभी भी एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, ठीक है।
तो अगर आप देखिए 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हो, वो दिमाग से बाहर जाएंगे कैसे? हाँ, यू आर कुकिंग फॉर हिम, यू आर चैंटिंग फॉर हिम, डूइंग मंगल आरती, डूइंग कीर्तन, हाँ, फिर उनके बारे में भागवतम पढ़ रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो वेयर इज द पॉइंट व्हेन देयर इज नो कृष्णा? हाँ, सो एवरी टाइम दिस इज द डिवोटी जिनके हर क्षण हर पल में भगवान कृष्ण होते हैं। जैसे भी कल की परसों हम भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें एक पॉइंट पॉइंट आया था जो मुझे बहुत याद है कि whenever we are into difficulty we should all the time remember कृष्णा। मतलब कि देखिए, अब जब हम किसी मुसीबत में आ जाते हैं ना, हमें सबसे पहले कौन याद आता है? मम्मी, पापा, भैया, दीदी, और वी लुक इनटू द कॉन्टेक्ट्स, इजंट इट? हमारे अब जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, कहीं अटक गए, कहीं फंस गए, तो इमीडिएटली वी लुक इनटू द कॉन्टेक्ट्स, वी डोंट रिमेंबर द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू अस। कौन है? कृष्णा। वी डोंट कॉल आउट टू हिम, ओ कृष्णा, व्हाट हैड हैपन, प्लीज सेव मी, प्रोटेक्ट मी, गिव मी इंटेलिजेंस व्हाट टू डू। नो। एंड व्हेन समथिंग गुड हैपन, इमीडिएटली लुक अनदर टाइम वी लुक फॉर द कॉन्टेक्ट्स, whom to call, किसको बोलूं? अच्छा, मेरा सबसे क्लोज कौन है उसको बोलती हूँ मैं कि देखो आज मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, ये हुआ वो हुआ। अभी जैसे कल हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, ठीक है? सो इवन आई नो इन माय कॉन्टेक्ट आई वाज बी शेयरिंग विद द डिवोटी, ऑब्वियसली वी शुड शेयर विद द डिवोटी, बट आवर फर्स्ट रियलाइजेशन शुड ऑलवेज बी विद कृष्णा। दैट शोज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, हमेशा वो कृष्णा के साथ होने चाहिए कि टुडे हैड अ वेरी वंडरफुल डे, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मुसीबत में भी है, तो immediately we should call out to Krishna. So that is one can say we are fully meditating on Lord. तो जो भक्त होता है वो भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलता। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज इन ट्रांस, इसको कहते हैं समाधि, ठीक है? सो द मिस्टिक योगी, अब जो योगी होते हैं वो भी क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं अपने मन को, ये जो परमात्मा स्वरूप है इस पे चिंतन करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, बाकी चीज़ों से एंगेजमेंट हटा के, तो उस पर कंट्रोल करके तो भगवान पे चिंतन करने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली वो भी समाधि अटेन करते हैं। मगर जो शुद्ध भक्त हैं, अ डिवोटी मोर इजली अटेन समाधि और ट्रांस बाय कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग द लॉर्ड्स पर्सनल फीचर्स अलोंग विद हिज होली नेम, फेम, पास टाइम। अब देखिए, जो सुपर सोल पे जो मेडिटेट करते हैं, एक तरह का मतलब देखिए, आप लीला नहीं है, पास टाइम नहीं है, यू आर जस्ट मेडिटेटिंग, इजंट इट? इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहे हो, एंगेजमेंट नहीं है। अब जैसे एक छोटा बच्चा एक बहुत शरारती है, ठीक है, उसको रोक तो सकते नहीं ना पूरे, हट बैठ जाओ, नहीं सुनेगा वो। मेरे घर में मेरी जो छोटी नीस है बहुत शरारती है, वो बिल्कुल नहीं सुनती है। मतलब वो बिना मतलब कि उसको थोड़ा सा पंगा करना है या आपको वो कुछ कहोगे भी नहीं आपको, तब भी आपसे लड़ाई करके रहेगी। शी नीड्स अटेंशन, शी इज अ वेरी अटेंशन सीकर, so all the time she need attention, you know, so because of that she do anything, कुछ भी तोड़ फोड़ करेगी, कुछ भी, मतलब she is kind of a very naughty child, one can say very बहुत शरारती बच्चा है हमारे घर में वो। तो इज लाइक अब देखो उसको शांत कराना है तो इट्स नॉट द थिंग कि आई टेल हर कि यू जस्ट सिट, डांट फटकार के डांटोगे वो शी विल डू सम अनदर ड्रामा बाय इमोशनली ब्लैकमेलिंग यू, यू पीपल डोंट लव मी, दिस एंड दैट। ये भी छोटी सी मगर बातें बहुत करती है, तो मतलब बच्चे की मैं बात बता रही, नहीं सुनते इतनी जल्दी। अगर आप उसको कुछ और एंगेजमेंट दे दो, इफ आई टेल हर कि अच्छा ये करो वो करो, इफ आई गिव हर सम अदर एंगेजमेंट, तब वो तोड़-फोड़ नहीं करेगी। शी विल बी एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटी। तो सिमिलरली वी कांट बी जस्ट रिस्ट्रेन आवर सेंसेस एंड बी लाइक कंट्रोलिंग, नो। ऐसा तो विश्वामित्र मुनि ने भी किया था, बट व्हाट हैड हैपन? मेनका छिन 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 छिन, तो सब हो गया उनका। हाँ, मेनका ऊपर से अप्सरा आई, पायल का थोड़ा सा बजा, हो गया उनकी समाधि में, उनकी लाइफ होगी वहीं पे, उनका पूरा निकल गया, पूरी योगिक समाधि, तो मतलब फॉल डाउन हुआ। और जहाँ पे डिवोटीज के लिए ये बहुत आसान है, जैसे हरदास ठाकुर का उदाहरण आता है, तो कितना माला करते थे वो? 3 लाख नाम जप करते थे वो दिन में, मतलब 24 घंटे में 22 घंटे तो सिर्फ वो माला करते थे, और 2 घंटे में अपना खाना पीना जो भी बॉडली नीड्स वगैरह ही डज। सो अब उनके पास प्रॉस्टिट्यूट आई, खुद माया देवी आई टेस्ट करने को हरदास ठाकुर को, बट ही वाज नॉट बिविल्डेड, व्हाई? बिकॉज वो हरि नाम में रुचि है, एंगेजमेंट है, ही वाज वो भगवान के कहते हैं नाम नामी में भेद नहीं, प्रेजेंस भगवान का फील कर पा रहे हैं। और जो भक्त है, चाहे हमें कोई बुरी आदतें भी क्यों ना हो, यदि हम पूर्णतः भगवान की एंगेजमेंट सेवा में लगे हैं, अपने आप हृदय शुद्ध हो जाता है। हमें अलग से इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विसेज। टाइम ही नहीं है, कहाँ टाइम है? अभी तो आई एम हियर, व्हेन आई एम एट होम, मैं घर पे होती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता।
तो अभी तो खैर yesterday we had the celebration, अभी आज का भी I don't know what will be my schedule. So अब जैसे घर पे है तो मॉर्निंग से लेके like the day starts with the 1:30 or 2 until the 9:30 10:20 I don't get much time. इतना टाइम होता नहीं है कुछ और करने को, because all the time every time you have a even I don't get the time to sleep even for more than an hour. सोने का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता because the engagements are there all the time. So you don't get time to think about anything else. अब पता अच्छा ये है तो बीच में किसी को फोन भी करना तो इंसान सोचता है अच्छा फोन किया तो इतना टाइम चला जाएगा वो काम रह जाएगा, तो मतलब you don't get the time to do. So similarly the devotees remain busy. You know, अब जैसे हमारे ब्रह्मचारीज हैं मंदिर में, तो जो ब्रह्मचारीज हैं उनका शेड्यूल इतना बिजी रखा जाता है क्योंकि ब्रह्मचारी है ना, देयर इज ऑपोजिट जेंडर ऑल द टाइम आउटसाइड. हाँ, अब कलयुग है तो माया तो हर जगह ही है. अब ब्रह्मचारी को कैसे बचाया जाए, तो उसको पूरा टाइम बिजी रखा जाता है. सुबह से लेके उनका शाम तक इतना बिजी होता है सेवाओं से लेके, चाहे वो शास्त्र हो, लेक्चर हो, प्रीचिंग हो या कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, फुल टाइम ब्रह्मचारी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. और उनको वो एंगेजमेंट जरूरी भी है बिकॉज जितना ज्यादा एंगेजमेंट भगवान की सेवा में रहेगा उतना ही कहीं और ध्यान नहीं जाएगा. सो दैट्स हाउ they kept, I mean, they remain busy all the time. तो ऐसे में कोई सेवा में है, अब इंद्रियों को छोड़ा तो नहीं ना कार्य करना. हाँ, भगवान की पुजारी सेवा कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, फुल टाइम एंगेजमेंट. So where is the time, even a moment, to think about anything else? So that's the best way to be fully meditate on the Lord. और कहीं ना कहीं भगवान की वो रेसिप्लिकेशन भी आती है and we feel more closer to the Lord. Yesterday I remember I was doing the altar, तो वो इतना meditative था. I was feeling कि अच्छा बाहर से कौन से पत्ते लाने हैं, where to put the flower, what to do. It shows the meditation. We are somewhere you are into the meditating. तो वो काफी अच्छा लग रहा था. It's like you are thinking about कि अच्छा कौन सा फूल कहाँ लगाना है, तो ये कैसे. So similarly pujari thinks about, so like doing the deity worship or something like that. So उस प्रकार से एक पूरा मेडिटेशन भगवान पे है ना. अब सुपर सोल पे कर रहे हो आप, कहाँ नहीं ध्यान दे पाते. yesterday we had the गोविंद देव पिक्चर फ्रेम, so it was a very beautiful picture. वो बहुत सुंदर पिक्चर है भगवान का, पूरा मेडिटेशन उन पे था. And after that we had the kirtan, then again we are looking into that picture. It was so beautiful. तो गीता माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो इस प्रकार से मतलब पूरा मेडिटेशन रहता है. तो कहते हैं अगर जो कंसंट्रेशन एक योगी का है, देखिए जो भक्त का है वो तो हरि नाम पे कर सकता है, सेवाएं हैं, भगवान की लीला स्मृति हो सकता है, ठीक है, उनके गुणगान पे हो सकता है. जैसे भीष्म पितामह एक ही लीला है ना उनको, उनका जो एक क्लोज एसोसिएशन भगवान के साथ जो है वो इस युद्ध भूमि पे रहा है कुरुक्षेत्र का. तो एक एक चीज पे बहुत अटेंशन पे की हुई है उन्होंने. तो वो डिटेल बता रहे हैं. अभी पिछले शो को हम लोगों ने बड़े हमने खुद देखा वो कितना डिटेल उन्होंने, कैसे धूल उड़ रही है, कैसे बाल उड़ रहे हैं उनके कर्ली हेयर्स, कैसे उनकी उत्तरी नीचे गिर रही है, कैसे वो भागते हैं, मतलब हाथी की शेर की तरह की हाथी को अटैक करने जा रहे हैं. पूरा कितना डिटेल उन्होंने बताया क्योंकि मेडिटेशन वहां पे है. तो वैसे ही यहाँ पे अगर जो एक जैसे कह रहे कंसंट्रेशन मिस्टिक योगी एंड दैट ऑफ अ डिवोटी आर नॉट ऑन द सेम लेवल, मगर एक योगी का जो कंसंट्रेशन भक्त के कंपैरिजन में कुछ, तो कहते हैं वो अलग अलग लेवल पे है. तो अब जो कंसंट्रेशन है योगी का वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल लेवल पे है, ठीक है. अब जैसे हम लोग जो जब करते हैं मैकेनिकल लेवल पे करते हैं, तो इसलिए हम जो आस्वादन है उसका नहीं कर पाते. अगर मैं आपको एक शुद्ध भक्त की रियलाइजेशन बताऊं चैंटिंग को लेके, किसी को पता है किसी भी शुद्ध भक्त ने एक रियलाइजेशन दिया है हरि नाम पे? एनीबडी नोज? हाँ, गेस करना चाहे कोई? वेरी वंडरफुल रियलाइजेशन ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. कोई बोल, ये आस्था बताओ. Rupa Goswami. Yes, Hari bol. You all the time like good. रूपा गोस्वामी की एक रियलाइजेशन रही है. क्या कहते हैं वो? कहते हैं these two syllables Krishna contain so much nectar. इतना नेक्टर है. I desires millions of tongues and millions of ears to behold the nectar. कि इतना नेक्टर है कि कानों में है. मैं चाहता हूँ कि हजार मिलियंस ऑफ मेरे कान हो जाएं और मिलियंस ऑफ जीवा हो जाए, मुख हो जाए कि मैं इनको बोल पाऊं. I will be holding. He's like whenever I chant, Krishna comes and dance on my tongue. The two syllable only Krishna contains so much nectar. ये खुद रूपा गोस्वामी का रियलाइजेशन है. तो रियलाइजेशन क्या है जो असली में
एक्सपीरियंस्ड होता है ना, वही रियलाइजेशन होती है। हाँ, जैसे मैं कल की बता रहे थे, आई वाज डूइंग ऑल्टर, आई वाज टोटली मेडिटेटिंग कि व्हिच फ्लावर टू पुट वेयर, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आई वाज रियलाइजिंग समथिंग, सर्टेन रियलाइजेशंस आर देयर। हाँ, सो एक्चुअली व्हेनेवर आई डू सम सर्विस, तो मेरा हरि नाम जैसे कीर्तन होता है ना, आई गॉट वेरी अब्जॉर्ब्ड, तो मुझे वो कीर्तन में काफी अब्जॉर्प्शन आता है उससे, व्हेनेवर आई डू सम सर्विसेज। सो लाइक इन द इवनिंग आई थिंक वी वर ऑन द टेरेस, सो आई वाज प्लेइंग अ कीर्तन, यशोमती माता जी उनका कीर्तन मुझे बहुत पसंद है, तो आई वाज प्लेइंग, तो आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम। It was like even I just heard for the few minutes, but the absorption was there. I was able to feel. So it happens whenever you do the services. तो ये realization है ना अपना, like you feel certain ways the realize and reciprocations. तो similarly रूप गोस्वामी का realization, तो मतलब ये सत्य बात है कि इस हरि नाम में अकेला एक कृष्ण है, अभी महामंत्र भी नहीं बोला, सिर्फ कृष्ण ना, 2 syllable, इनमें इतना नेक्टर है कि रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे millions of mouths और millions of ears चाहिए। So that is a level of a devotee, मगर ऐसा योगी का नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल है ना। अब हमारा जो जप है वो भी मैकेनिकल है, तो इसलिए हमारे पास ये रियलाइजेशन नहीं आता कि इतना नेक्टर है, कभी हुआ हो कि आज तो मैं इतना माला इतने अच्छे से करूँ, नहीं होता। तो कहते हैं the concentration of where is that of the pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection। तो जो शुद्ध भक्त का है वो शुद्ध प्रेम भक्ति से स्पॉन्टेनियस आता है भगवान के प्रति। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, Bhishmadev was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield feature of the Lord as Parth Sarathi। तो क्या है, तो भीष्मदेव शुद्ध भक्त हैं, हमारे 12 महाजनों में से हैं, तो मिलिट्री मार्शल है, मगर कॉन्स्टेंटली क्या याद कर रहे हैं युद्ध भूमि में, भगवान का पार्थ सारथी, भगवान सारथी बने थे पार्थ के। हमारे पास भी आज पार्थ जुड़े हुए हैं फ्रॉम आसाम। हाँ पार्थ प्रतिम, वेलकम। So that is Lord, his one name is Parth Sarathi. So Sarathi bane the chariot driver of Arjuna. Therefore Lord pastime as Parth Sarathi is also eternal. तो ये भी नित्य है क्योंकि लीला है भगवान की, चल रही है कहीं ना कहीं। The pastimes of the Lord, beginning from his birth at prison house of Kansa, upon the Maushara Leela at the end, all move one after another in all universe. Just as the clock hand moves one point to another. तो भगवान की जो लीला है, चाहे वो एक कंस के जेल से आगे तक शुरुआत से, ये सारी लीलाएं नित्य भगवान की ओर चल रही हैं। ठीक है, कि जैसे एक घड़ी की सुई होती है वो चलती रहती है, उसी प्रकार भगवान की जो लीला है वो चलती जाती है। तो कहते हैं एंड इन सच पास्ट टाइम हिज एसोसिएट्स लाइक द पांडवास एंड भीष्मा आर कांस्टेंट इंटरनल कंपेनियंस। तो भगवान के जो ऐसे पार्षद हैं, एसोसिएट हैं, पांडव हैं, भीष्म हैं, ये भी नित्य उनके पार्षद हैं। So Bhishmadev never forget the beautiful feature of the Lord as Parth Sarathi। तो भीष्मदेव ये भगवान का ये जो फीचर था ब्यूटीफुल, इसको नहीं भूल पा रहे थे, पार्थ सारथी का जो रूप था। तो कितना मेडिटेशन उन्होंने, इतने श्लोका इसी पे निकाल दिए। तो कहते हैं कि और ये जो रूप थे पार्थ सारथी के, तो अर्जुन नहीं देख पा रहे थे क्योंकि अर्जुन तो पीछे बैठे थे, तो भीष्मदेव तो पूरा देख पा रहे थे क्योंकि वो सामने थे। तो Bhishmadev was in front. So as far as military feature of Lord is concerned, Bhishmadev observed with the more relish than Arjuna। जब मिलिट्री, जब भगवान युद्ध भूमि के लिए युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो ये भी भीष्म पितामह ज्यादा देख पाए अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन पीछे की तरफ थे, तो इसलिए वो ज्यादा उसमें मेडिटेट कर पा रहे थे। आगे कहते हैं as the soldiers and person on battlefield of Kurukshetra attain their original spiritual form like the Lord after death, because by causeless mercy of the Lord they were able to see face to face on that occasion। तो जो भी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो जिनने शरीर छोड़ा, भगवान को देखा, उनको मुक्ति मिला। ठीक है, बिकॉज उन्होंने स्वयं भगवान को वहां पे देखा। तो जो बद्ध जीव होता है वो क्या होता है, ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है इसमें घूमता रहता है। ठीक है, कभी मछली का, कभी कुत्ते का, बिल्ली का, ब्रह्मा की माया में है ना, तो ये कीप ऑन मूविंग अकॉर्डिंग टू वन कर्म। अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक जगत में जीवात्मा भ्रमण करती रहती है। The material forms of the conditioned soul are all foreign traces, and when the conditioned soul become liberated from the clutches of material energy, he attains his original form। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो देह है, ये देह क्या है, एक्चुअल में व्हीकल है, इट्स नॉट आवर एक्चुअल आइडेंटिटी, हमारी असली पहचान नहीं है। पहचान तो ये कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। ठीक है, हम अलग अलग देह
धारण करते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो जब ये शरीर त्यागते हैं, जब जीवात्मा बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में आती है, तब वो अपने आप को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सिचुएट कर पाती है, दैट इज द सोल, and would able to serve Krishna. The impersonalists want to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not at all congenial to the living sparks, part and parcel of Lord. और जो मायावादी हैं वो कहते हैं भगवान में मिल जाना है हमको। मिल जाना मतलब मर्ज हो जाना, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इस पे हमने पहले चर्चा की होगी। तो ब्रह्म में विलीन होना मतलब भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसमें विलीन होना। तो उनको तो भगवान की लीलाओं में गोलोक धाम जाने की एंट्री भी नहीं मिलती। जैसे ही उनकी तपस्या का फल खत्म होता है दोबारा धरती लोक पे ही आते हैं मायावादी। सो वो भी इतना कहते हैं वो तो सही है ही नहीं, क्योंकि इट्स अ स्पिरिचुअल सुसाइड, सो यू आर मर्जिंग योर ओन आइडेंटिटी, आप उसको खत्म कर रहे हो तो गलत है। तो कहते हैं a spiritual form like the Lord's either two-handed, four-handed is attained by the devotee of the Lord either in Vaikuntha or in Goloka planet according to the original nature of the soul. तो भगवान का जो स्पिरिचुअल फॉर्म है कैसे, चाहे वो चतुर्भुज हो या दो भुजाओं वाला हो, जो भक्त जहां पे मेडिटेट करते हैं वहां जाता है। अगर वो चतुर्भुज है तो वैकुंठ में जाएंगे, अगर भगवान कृष्ण को कृष्ण रूप में याद करते हैं तो गोलोक जाएंगे। सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट गोलोक है। This form, which is 10% spiritual, is the Swarupa of living being, and all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on both sides attained their Swarupa as confirmed by Bhishma Dev. तो युद्ध भूमि में हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है, आत्मा स्वरूप। तो जिसने भी युद्ध भूमि में शरीर त्यागा था, क्योंकि भगवान के दर्शन हुए थे, तो सभी ने अपना जो असली स्वरूप है वो प्राप्त किया। He was also, कह रहे हैं, so Lord Krishna was not merciful only to Pandava, he was also merciful to other parties, because of all of them attained the same result. तो जैसे बोला कि भगवान सिर्फ पांडवों के प्रति पार्शल नहीं थे, जितने भी वहां पे थे सभी के प्रति उन्होंने अपना दया भाव दिखाया, क्योंकि सबको मुक्ति मिली ना। ऐसे कहीं और मरते तो पता नहीं क्या मिलता, मगर भगवान के समक्ष उन्होंने शरीर छोड़ा था, they attained the ultimate goal. तो कहते हैं कि देखिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की। तो युद्ध भी हुआ तो ये भी भला ही था कि जितने लोग मारे गए उनको भी मुक्ति मिली। तो कहते हैं तो भीष्म देव वांटेड द सेम फैसिलिटी आल्सो, दैट वाज हिज प्रेयर टू द लॉर्ड। तो भीष्म देव चाहते कि उनको भी भगवान का धाम प्राप्त, तो ऐसे होती इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते हैं ऑल दिस पोजीशन एज एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड इज एश्योर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। दो जो भीष्म पितामह है वो तो पहले से शुद्ध भक्त हैं, तो हर परिस्थिति में फेवरेबल के लिए, मगर फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, वो तो भगवान के खुद भगवान ने उनको भेजा यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए, तो शक्तिवेश अवतार हमारे प्रभुपाद को कहा जाता है। मगर प्रभुपाद भी प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण मेरा कभी पतन ना हो, आई मे नॉट फॉल डाउन एनी टाइम। तो देखो अगर ऐसे शुद्ध भक्त ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ सोचना चाहिए दोबारा कि हम करें ना करें, क्योंकि हम तो पतित है ना, हमारा तो कभी भी फॉल डाउन हो सकता है। सो हमें भी इंश्योर करना चाहिए कि रिमेम्बरिंग कृष्णा, हमें प्रार्थना करनी है भगवान से हमारी रक्षा करें हर परिस्थिति में। The conclusion is that whoever die looking on the personality of Godhead within or without attain his swarup, which is the highest perfection of life. तो मतलब ये है कि कोई अब जैसे भी मरे, अगर भगवान पे चिंतन है तो क्या वो अल्टीमेट गोल अपना प्राप्त करता है। तो ये इसका यहाँ पे था। तो यहाँ पे हम ये श्लोक का स्टॉप करेंगे, टाइम हो रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे कोई तो बोल सकता है, कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। ये अनंतेश्वर प्रभु। माताजी, why both of them got the same results? So फिर फायदा क्या हुआ कि जो अच्छे लोग भगवान की ओर से युद्ध कर रहे थे, अपने सब अनर्थास कंट्रोल करके ना, डिजायर्स कंट्रोल करके, और बाकी जो थे वो तो डिमंस थे माताजी, they did sense gratification and at the end because of Krishna's presence they got the same result. So हम लोग मतलब फिर इतना ऑस्टेरिटी और डिजायर्स का त्याग क्यों करें भगवान के प्लेजर के लिए, जबकि सामने वाले को भी सेम रिजल्ट मिला माताजी। यू आर सेइंग कि भीष्म पितामह और जो बाकी लोग थे उनको भी सेम रिजल्ट मिला, तो ऐसा क्यों? ये सवाल है आपका।
Yeah, like Bhishma Pitama was from inside, he was fighting for the Lord only, but other soldiers, na Mataji. हाँ So बाकी तो demon थे मतलब Duryodhana, side wrong side. हाँ, Yes. yeah, one. तो रिजल्ट सेम नहीं है एक सेंस में. देखिए अब जैसे शिशुपाल का वध हुआ तो क्या हुआ, उनको इम्पर्सनल लिबरेशन मिला, है ना. पूतना का वध हुआ तो उनको भगवान के धाम में क्या डेस्टिनेशन मिला, Nurse. नर्स का, है ना. तो आया. बाकी जो डीमन मिले उनको क्या डेस्टिनेशन मिला, I think salvation. उनको they merged in impersonalism, right? यस सही, उनको इम्पर्सनल लिबरेशन मिला, भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिली. Mhm. अंडरस्टूड. तो Okay. यहाँ पे भी Mhm. भीष्म पितामह दोज आर प्योर डिवोटी, दे गॉट द एंट्री इनटू लॉर्ड्स पास टाइम उनके धाम में, और बाकियों Okay. को वही इम्पर्सनल लिबरेशन ही मिला है, मतलब साल्वेशन वन कैन से. Okay. Okay. दिस इज द रिजल्ट. और ये हाँ, this और ये इसलिए description मिला माता जी because के they got this is the mercy of Lord, क्योंकि जो भी भगवान का दर्शन करता है वो मुक्त होता है. सो दिस इज, क्योंकि वो भगवान बराबर. के हाथों से Okay. मारे जा रहे थे तो वो भी तो कृपा है ना, इसलिए मुक्ति मिला. तो यहाँ पे भगवान के दर्शन कर रहे थे, सो दैट्स ऑल, दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड. तो इसमें वी कैन नॉट डाउट, Okay. Okay. बट द रिजल्ट इज नॉट दैट सेम. अंडरस्टूड. Right. वन Right. इज गेटिंग इनटू द भगवान के गोलोक धाम में स्वयं, वहां पे पर्सनल रूप में सेवा के भाव में आपको मौका मिल रहा है भगवान की Okay. लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का, पर बाकियों को नहीं. They get into the another liberation. They also get liberated, but there are different types of liberations to get the another liberation. ठीक है. Okay. उसमें माता जी ये भी लिखा हुआ था कि they got a form like that of the Lord. So ये impersonalism liberation जो है ब्रह्म ज्योति में जो There merge हो are जाते हैं, yeah, जैसे वहाँ पे भी एक जो लिबरेशन होता है वो स्वरूप मुझे नाम नहीं बोलना आएगा अभी. नेक्टर डिवोशन में बताया, एक तो इम्पर्सनल लिबरेशन है, एक लिबरेशन वो होता है कि भगवान जैसा ही स्वरूप मिल जाता है आपको, मगर उसमें भी जैसे हमारे जो विष्णु दूत हैं सिमिलर फॉर्म है ना विष्णु जैसा, right, right. तो वैसा ही उनको एक तो संयुज्य मुक्ति, एक स्वरूप सिद्धि, तो मतलब एक तो उनको भगवान जैसा रूप भी मिलता है. सो दैट्स अप टू लॉर्ड हाउ दे आर गेटिंग द लिबरेशन. मगर Right. जो अल्टीमेट है, भक्त लोग लिबरेशन के पीछे नहीं होते, दे वांटेड टू सर्व लॉर्ड. और वो जो पर्सनल बराबर. एसोसिएशन है वो गोलोक में मिलता है, तो वो शुद्ध भक्तों के लिए रिजर्व होता है, बाकियों को नहीं मिलता है. दे गेट टू नो अनदर काइंड ऑफ लिबरेशन, बट दे आल्सो गेट लिबरेटेड. Okay. अंडरस्टूड. Right, right. Yes, Mata. ठीक है. And you, Mata ji, you mentioned a term spiritual suicide. वो Yes. क्या था exactly? स्पिरिचुअल सुसाइड क्या होता है? दैट इज द मर्जिंग इनटू द लॉर्ड. अब देखिए, आई एम इंडिविजुअल, यू आर आल्सो इंडिविजुअल, इजंट इट? आप भी इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे जितने भी हैं सभी इंडिविजुअल एंटिटीज हैं. वी ऑल आर इंडिविजुअल पीपल. ठीक है. अगर अभी लाइक इफ यू लव समवन, ठीक है, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो व्हाट यू डिजायर, यू वांटेड टू बी मर्ज विद देम और यू वांटेड टू सर्व देम. दोनों में अच्छा रिलेशन कौन सा है बताइए? Serve them. सर्व देम, बिकॉज वहां पे रेसिप्रोकेशन है ना. आप मेडिटेट कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, यू कैन डीपन योर लव, वो आप प्रेम संबंध और गहरा कर सकते हो, है कि नहीं? यस और नो? Yes, yes. एंड बाय कीपिंग योर इंडिविजुअलिटी, आपने अपना इंडिविजुअलिटी रखा है ना. हाँ, टू पीपल आर देयर, अपना अपना इंडिविजुअलिटी है, प्रेम संबंध भी है, सेवा भी है. सो लाइक दैट. अब इम्पर्सनलिस्ट क्या कहते हैं? मर्ज होना, मतलब स्वयं भगवान बनना चाहते हैं वो. दे डू भक्ति टू जस्ट बिकम गॉड, कि मतलब मर्ज होना मतलब जैसे ये भगवान है तो इनके साथ मर्ज हो जाना. नाउ कैन यू रेंडर सर्विस? टेल मी. No. When then where is the loving No one. relation? This is merging is spiritual suicide, क्योंकि यहाँ सेवा नहीं है और वो प्रेम संबंध नहीं है. और इसके बाद दोबारा यहीं पे आना, इट्स लाइक अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करना, ऐसा कहते हैं लोग. सो दैट इज स्पिरिचुअल सुसाइड. अपनी स्पिरिचुअलिटी सुसाइड तो कर रहे हो. यू वांट बी एबल टू रिलिश द हायर रसा, नॉट एबल टू सर्व. जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उनके साथ नहीं है, वो रेसिप्रोकेशन नहीं है. सो दिस इज स्पिरिचुअल सुसाइड. यू आर लाइक किलिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रहे हो. मगर हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती, वी ऑल द टाइम रिमेन इंडिविजुअल्स. हम सब इंडिविजुअल हैं, तो इट्स नॉट मर्जिंग इनटू द लॉर्ड, then you cannot have that loving relation. तो एक हो जाए, जैसे कहते हैं ना हम सब एक है. वो कॉन्सेप्ट उनका होता है. तो दे समवेयर दे वांटेड टू बिकम गॉड. मर्ज मतलब क्या होना? हम भगवान बनना चाहते हैं अंत में.
दैट्स अ रॉन्ग फिलोसफी, दैट्स अ स्पिरिचुअल सुसाइड। अपने आप खुद को ही अपना सुसाइड, अपनी हत्या, अपने आध्यात्मिक जीवन का हत्या खुद कर रहे हो आप। You wanted to merge into the Lord rather than rendering service to the object of your meditation, object of love. जो आपके ऑब्जेक्ट हैं प्रेम के, उनको सेवा करने की जगह आप उन्हीं में मर्ज होना चाहते हो। So you means you wanted to become a god. So that is a spiritual suicide. Understood? So Mayavadis are spiritual suiciders. Yes, Mataji. Got the point? Because वो ऑब्जेक्ट में आप विलीन हो रहे हो तो आप कहाँ सेवा, संबंध नहीं है। So that's और वापस जितना आप सेवा तपस्या करके ऊपर जा रहे हो, वापस धरती पे ही आओगे। आपको दोबारा से एबीसीडी पढ़ना, मतलब शुरू करना पड़ेगा। और मायावादी इसके लिए भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। Until and unless they had a great good fortune to be in association with the Shuddha Vaishnava, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की मायावादियों पे, तो मगर मायावादी इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके बहुत सारे लॉजिक हैं ऐसे। दे आर लाइक टोटली, कहते हैं ब्रह्म जो है वो भगवान से ज्यादा ऊपर है। तो काफी, तभी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तभी कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले होइले सर्वनाश, कि मायावादी के भाषा सुनोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। डोंट एसोसिएट विद मायावादी। सो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट, वी शुड नॉट एसोसिएट विद मायावादी, क्योंकि दे आर स्पिरिचुअल सुसाइडर। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? No. हरे कृष्ण माता जी। नमस्ते, हरे कृष्ण बोलो। माता जी। यस माता जी, मैं मतलब मुझे ऐसे अचानक से One रियलाइजेशन second, आ रही थी कि मतलब one second. ये आवाज आ रही है माता जी? बोले। यस माता जी। हाँ, माता जी जस्ट एक छोटी मतलब एक रियलाइजेशन हो रही थी कि जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि वैष्णो देव का क्या कंसंट्रेशन था, कि मतलब वो एक डिटेल कितनी माइन्यूट डिटेल्स वो एकदम अच्छे से बता रहे थे। तो मैं सोचती कि मतलब भक्त कितना एक्सपर्ट होता है ना, कि मतलब हम लोग होते तो मतलब जैसे देखा जाए तो हम भगवान को देखने में ही रह जाते थे, हम फाइट ही किया करते। लेकिन वैष्णो देव वाज फाइटिंग आल्सो। तो मतलब भक्त कितना एक्सपर्ट होता है जब प्योर डिवोटी yes. होता है। देखो कितना So I think एक्सपर्ट you होता है also कि मतलब वो meditate, Mataji, भगवान को इतनी because when you make the paintings, isn't it you pay attention to the details? ना वो तो हम करते ही है ना, लेकिन मतलब जी हम उसके साथ में दूसरी भी सेवा Yeah, नहीं कर there is पाते no जैसे comparison with the अब। pure devotee, obviously. यस So we should तो learn how they are paying attention to the all detail. We should also try to pay all attention to the details. यस तो वही था कि मतलब एट ए टाइम पे वो इतने सारे मल्टीपल मतलब देखो सेवा भी इतनी अच्छे से एक्सपर्टली कर रहे हैं, मतलब फाइट भी कर रहे हैं, भगवान पे इतना ध्यान भी दे रहे हैं। तो दैट इज सो Yes. वंडरफुल टू नो अबाउट द ग्रेट डिवोटी। This is pure devotee. वही तो मैं कह रही हूँ कि इतने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में थे भीष्म पितामह, बट स्टिल ही वाज वेरी फोकस्ड इन हिज भजन। हाँ, देखो कितनी ऐसे सिचुएशन में भी उनका फुल मेडिटेशन अपने इष्ट देव पे था। और इधर हमारे घर में थोड़ा सा भी कुछ होता है, वी लाइक माता जी प्रभु जी नहीं कर सकते, भक्ति फेवरेबल नहीं है, वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। बट वी शुड, तभी कहते हैं ना महाजनों ये न पथ सगंथा, वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स। तो उनके चरण कमलों पे, उनके पच्चिनों पे चलते हुए इमिटेट नहीं करना, बट उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है हमको, देन वी कैन आल्सो कम टू दैट प्लेटफॉर्म। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, फाइनली आप भी बोले हो। सॉरी। माता जी told about now that दिव्य स्वरूप, तो what's that? दिव्य स्वरूप मीन्स ट्रांसेंडेंटल बॉडी, चेतना स्वरूप, हमारा जो आत्मा का होता है वैसा, गुणों के अधीन में, तो ट्रांसेंडेंटल बॉडी। अच्छा ठीक है, मतलब कि जब ये सारे बैटलफील्ड में जिनकी भी डेथ हुई उनको दिव्य स्वरूप मिलेगा। यस, You वही told now that बात अभी की जितने वो। यस, मतलब भगवान के जैसा रूप भी ओके मिल डन, सकता है, वैसे फीचर भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ लिबरेशन दे आर गेटिंग, वो भगवान जाने। मुझे नहीं पता। ठीक है माता जी। और कोई सवाल है किसी का? आज जपा सेशन में कौन नहीं आया था? यू केम, आस्था आल्सो केम, गीता माता जी आए थे। ओके, तो दैट इज देयर। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है?
but I'm sorry. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the Assembly devotees ki jai. And today is actually the Maharaj Vyas Puja, 75th Vyas Puja was holding in Vivekananda Swami Maharaj, जो हम लोगों ने कल celebrate की, मगर actual में आज है वो. So we did it yesterday. So for Maharaj also we can beg the pure devotees on their auspicious day कि थोड़ी कृपा हम पे भी आए. So like that. So Maharaj की भी जाए. Hare Krishna everyone. See you all in the evening. Hare Krishna everyone.